तो यार इस वीडियो में तुम्हें मिलने जा रहा होगा कंप्लीट रॉ ट्रुथ अबाउट कॉलेज सोसाइटीज। तो तुम्हारे जितने कंफ्यूजन हैं पॉसिबल वो इस वीडियो में क्लियर हो रहे होंगे। हम जानेंगे यार सारे प्रोज सोसाइटी ज्वाइन करने के, कॉन्स, और मैंने क्यों कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी, और क्या होना चाहिए एक करेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन। अब जब मैं थर्ड ईयर में आ गया हूँ और अपने कुछ दोस्तों को भी देखता हूँ, तो एक क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है एक फर्स्ट ईयर वाले बंदे के लिए, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो बिना ज्यादा टाइम पास करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले जानते हैं कुछ प्रोस के बारे में, कुछ रीजंस के बारे में कि क्यों तुम्हें सोसाइटी ज्वाइन करनी है कॉलेज में आके। तो यार सबसे पहला रीजन हो सकता है कि तुम्हें किसी पर्टिकुलर स्किल में महारत हासिल करनी है या तुम्हारा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे होंगे यार जिनको कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, बहुत पहले से करते आ रहे हैं, और उन्हें ये है कि यार मुझे कोई सोसाइटी या क्लब मिल जाए जहां पे रेगुलर इन सब चीजों से रिलेटेड बातचीत होती है, सब चीजों से रिलेटेड चीजें एक्सप्लोर होती हैं, तो उसमें क्या है उसका जेन्युइन थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है और तुम्हें एक कम्युनिटी ऑफ लोग मिलते हैं जो सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और उसके अलावा यार हो सकता है कि तुम डांस में बहुत अच्छे हो और तुम बचपन से डांस करते आए हो, पर जेईई के चक्कर में यार तुमने डांस को कुछ टाइम से बहुत छोड़ रखा है, बट अब तुम्हें मौका मिला है, कॉलेज का पूरा मंच मिला है जहां पे तुम अपनी डांस की कला को प्रदर्शित करना चाहते हो, तो हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका हो। तो बेसिकली जो भी तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर वाली स्किल्स हैं, जो भी तुम्हारी इस टाइप की स्किल हैं, उनको तुम बहुत अच्छे से कॉलेज के एक तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर तुम उसे ब्रश अप कर सकते हो, प्लस अपनी परफॉर्मेंसेस शो कर सकते हो। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्किल में इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम बहुत ज़्यादा बिजनेसेस वगैरह बिल्ड करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर वगैरह, तो तुम कोई अगर ऐसा तुम्हें कम्युनिटी मिल जाती है लोगों की जो सब मिलके इस टाइप की चीज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा डिस्कशन हो रहा है, तो एक क्लब या सोसाइटी बहुत अच्छी तुम्हारे लिए हो सकती है। तो ये एक पहला तुम बहुत बड़ा प्रोस कह सकते हो कि तुम्हारी स्किल भी मूव होती रहेगी और तुम्हें लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं सोसाइटी में जो उस इंटरेस्ट को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यार हमारे नेक्स्ट प्रोस की तरफ, जो कि यार सीनियर से इंटरेक्शन। तो यार देखो कॉलेज में सीनियर से इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है, कई सारा टाइम आएगा जहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आएगा यार ये वाली चीज मैं कहाँ से पढ़ूं, कई बार तुम्हें समझ नहीं आएगा यार कि मतलब ये वाली चीज का कैसे प्रोसेस होता है। तो जो सब सीनियर्स उस चीज से गो थ्रू हो चुके हैं, तो इसलिए यार सीनियर से इंटरेक्शन तुम्हें सोसाइटी में मिल जाता है, ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है सीनियर से इंटरेक्ट करना। तो सोसाइटीज के थ्रू तुम अपने सीनियर से इंटरेक्ट कर सकते हो, तो एक अच्छे रिलेशंस तुम्हारे बन सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि कॉलेज सोसाइटी करने का एक वैलिड रीजन हो सकता है कि तुम्हें वहां से सीनियर्स के साथ एक अच्छा कनेक्ट बिल्ड करना है। एक एक लास्ट प्रोज के बारे में बात करें यार, जो कॉलेज सोसाइटी को ज्वाइन करने का हो जाता है, तो थोड़ा ऑब्वियस भी है, वो है एक्सपोजर विद पीपल। राइट, तो अभी तुम यार कॉलेज हो तो तुम अपने क्लास के कुछ बंदों को जानते होगे। राइट, हो सकता है तुम कहीं हॉस्टल में रह रहे हो तो वहां पे कुछ बंदों को जानते होगे, बट एक सोसाइटी ज्वाइन करने से तुम्हें और लोगों की तरफ एक्सपोजर मिलता है, स्पेशली अगर तुम्हारा कॉलेज थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो तुम जानते नहीं होगे ज्यादातर लोग को, बट एक से एक लोग यहाँ पे भरे पड़े हैं, तो तुम उन सबसे भी मतलब मिल सकते हो, उन सबको एक नेटवर्क बना सकते हो बहुत बढ़िया अपना। तो इन टर्म्स एक्सपोजर विद पीपल के टर्म्स में सोसाइटीज काफी तुम्हारी हेल्प कर रही होती है, तुम्हारे दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त बन जाते हैं, जिससे तुम्हारा एक अच्छा खासा मतलब कॉलेज में नेटवर्क बन जाता है। तुम कभी भी वो नहीं करोगे, ज्यादा फ्री व्री नहीं होगे, तुम इन सब में बिजी रहोगे। तो अगर तुम ऐसे बंदे जिसको सोशली बहुत ज्यादा मिलने मिलने का वो है, तो नेटवर्क बढ़ाने का वो है, तो तुम एक बढ़िया सोसाइटीज अच्छी खासी ज्वाइन करो तो प्लस पॉइंट रहता है। तो यार और भी कई सारे प्रोज हो सकते हैं, बट मेजरली ये हैं। बट अब हम बात करते हैं टुवर्ड्स द एलिफेंट इन द रूम, जो है कॉन्स ऑफ ज्वाइनिंग सोसाइटीज। भाई सोसाइटी ज्वाइन करने से क्या दिक्कत आ जाएगी, ऐसे तो सबको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है यार, तो कौन से हैं यार, सबसे पहले कि टाइम कमिटमेंट है ना, तो अच्छी खासी कमिटमेंट हो रही होती है कई सारी सोसाइटीज की, तुम्हारी मीटिंग्स होती है सोसाइटीज की, है ना, तुम्हारी आपस में कुछ कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, या फिर हो सकता है जैसे अगर तुम डिबेटिंग सोसाइटीज वगैरह में हो, तो वहां पे यार हर हर हफ्ते दो दो दिन तीन तीन दिन मीटिंग्स भी हो रही हैं, और तुम्हारे मतलब डिस्कशंस हो रहे हैं, तो हो सकता है तुम एक्टिव ना रहना चाहते हो, बट फिर भी तुम्हें रहना पड़ता है। तो इस टाइप की चीजें हो जाती हैं, टाइम कमिटमेंट तुम्हारा थोड़ा अच्छा खासा हो जाता है, तो कई बच्चों के लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है। तो ये एक छोटा सा कौन है, अगर तुम किसी और चीज में भी इंटरेस्टेड हो, तो थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि ये एक कौन है। नेक्स्ट कौन की बात करें यार, जो काफी रियल कौन है, जो ऐसे सोचने में ज्यादा समझ में नहीं आता, बट किसी सीनियर से पूछोगे तो उसे जरूर पता होगा, वो है ग्रुप डायनामिक्स स्लैश ग्रुप पॉलिटिक्स। बेसिकली यार हम ह्यूमन हैं, और ह्यूमंस हमेशा से ग्रुप्स में रहे हैं। तो यार ये एक बहुत बड़ा चीज हो जाती है कि कभी ना कभी जब बहुत सारे ह्यूमंस, बहुत सारे मतलब लोग एक साथ एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ यार लोग होते हैं जो तुम्हें हो सकता है कोई किसी बात का बुरा लग जाए, कोई तुम्हें डाउन प्ले कर रहा हो, क्योंकि हर टाइप के लोग तुम्हें मिलेंगे कॉलेज में। कोई तुम्हारे
तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होता है कि भाई श्री श्री रवि जी आएंगे तभी हम उनका स्वागत करेंगे, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें वहां पे भी अपनी जगह बनानी पड़ी है, और जगह बनाने के साथ साथ हो सकता है कि कुछ ग्रुप डायनामिक्स हो जो तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाए, या तुम्हें बहुत स्ट्रेस दें। तो थोड़ी इस टाइप की चीज सोसाइटीज में काफी देखी गई है, स्पेशली जब मतलब तुम्हारी काउंसिल बन रही होती है, तुम्हारा पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रही होती है, तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा चीजें लगे कि यार ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो हर जगह ही है ये चीज, बट सोसाइटीज में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, कॉलेज सोसाइटीज में। तो अगर तुम एक मतलब ऐसे बंदे हो तो तुम्हें पता होनी चाहिए वाली चीज, इसके रेडी रहना है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले यार, जो कि एक कौन हो सकता है, जो कुछ लोग के लिए प्रो भी हो सकता है, बट कुछ लोग के लिए बहुत बड़ा कौन भी हो सकता है, जो शायद थोड़ी मेरी तरह है। वो है यार सोशल ओवरलोड। तो यार सोसाइटीज अगर तुमने बहुत सारी ज्वाइन कर ली, राइट, तो हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम हो तुम्हारा जब तुम इतने बिजी हो लोगों में, और तुम्हें अगर तुम थोड़े इंट्रोवर्ट से हो तो क्या पता तुम्हें इतना पसंद ना हो लोगों के अराउंड रहना, बट फिर भी तुम्हें हर वक्त किसी ना किसी लोग के साथ रहना है, तो कई बार सोशल ओवरलोड हो जाता है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिक्कत हो, कुछ लोग को तो बहुत मजा भी आता है इस चीज में। तो टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये हो गए सारे मतलब जो कॉन्स मैंने मेजरली जो डिस्कस करने थे। अब बात करते हैं यार, भैया आपने क्यों नहीं सोसाइटी ज्वाइन करी, ऐसा क्या हो गया? तो यार देखो, सबसे पहले तो मैंने सारे ऑडिशंस दिए थे, राइट, और मैंने कई सारी सोसाइटी ज्वाइन भी करी थी फर्स्ट ईयर में, राइट। उसके बाद यार यही चीज है कि मेरे को अपना खुद का जो यूट्यूब चैनल तुम देख रहे हो उस पर काम करने का काफी मन था। मेरे यार कुछ मतलब बिजनेस आइडियाज वगैरह थे, उस पर भी थोड़ा बहुत काम करने का मन था। मैंने एक इंटर्नशिप वगैरह भी करी थी। तो मतलब मेरे को अपने खुद के बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने का मन था। जब मैं क्लास 12th में कॉलेज आ रहा था तभी मैंने यार अपने दिमाग में चीज फिक्स कर ली थी। और सोसाइटीज वगैरह ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि आई गेस मैं यहाँ पे इतना टाइम नहीं देना चाहता, बाकी चीजें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने अपने लिए एक पर्सनल डिसीजन लिया कि मेरे को सोसाइटीज छोड़ना है, और मैंने मतलब अपने चीजों पे काम करने का ट्राई करा। कुछ चीजें एक्सप्लोर करी, कुछ चीजें वर्क करी, कुछ चीजें वर्क नहीं करी, वो तो होता ही रहता है। बट एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मुझे वहां से सीखने को मिला। तो द पॉइंट इज कि तुम्हें कॉलेज सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसका अगर हम एक कंक्लूजन निकाले और तुम्हारे लिए एक प्लान ऑफ एक्शन मैं तैयार करने की कोशिश करूं, यार आई वुड से अगर तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो तो सबसे पहले तो अपने तुम्हारे कॉलेज में जो भी ऑडिशंस हो रहे हैं सब में जाओ, है ना, सारे ऑडिशंस दो, और फिर रियलाइज करो इस वाली चीज के बारे में कि तुम्हें क्या करना है। एंड अगेन आई वुड से कि फ्यू सोसाइटीज ज्वाइन कर लो, है ना। ऑडिशन देने के बाद तुम सेलेक्ट तो हो ही गए होगे मोस्ट प्रोबेबली कुछ सोसाइटीज में, तो उन सारी सोसाइटीज को ज्वाइन करो। और उसके बाद कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हो सकता है तुम्हें कुछ सर्टेन सोसाइटीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही हो, सर्टेन लोग वहां पे बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हो, सर्टेन ग्रुप ऑफ लोग जहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो, तो उन सोसाइटीज के साथ तुम स्टिक रह सकते हो। बट यार मैंने देखा है ज्यादातर केस में यही अच्छा रहता है कि तुम 1 या 2 सोसाइटीज मैक्स इसी में पिक करो। और चाहो तो अगर तुम्हें लग रहा है कि 2-3 महीने काम करने के बाद भी कि यार सोसाइटीज मेरे लिए नहीं है, तो तुम सारी भी छोड़ सकते हो। टोटली अप टू यू, कोई तुम्हें कॉलेज से थोड़ी निकाल देगा तुम सोसाइटी से निकल जाओगे तो, राइट। तो ये टोटली रिवर्सिबल डिसीजन है, कुछ इरिवर्सिबल नहीं है। तो तुम आराम से सोसाइटी ज्वाइन करो, अपने लिए चीजें फिगर आउट करो। बस यार वो वाला बच्चा मत बनना जो बैठ के ना कॉलेज में ही मतलब कुछ भी नहीं कर रहा होता, राइट, सिर्फ पढ़ रहा होता है। वो वाला बच्चा हमें नहीं बनना है। तो अगर तुम सोसाइटीज के थ्रू इस चीज को फुलफिल कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर तुम खुद के लिए कुछ करके कुछ और चीजें एक्सप्लोर करके कुछ और चीजें तुम्हें ट्राई आउट करनी है, वो सब करना है, उससे फुलफिल कर रहे हो, देन ऑल्सो इट इज वेल एंड गुड। बस हमें वो वाला बच्चा नहीं बनना जो मैंने अभी तुम्हें पूरा डिस्क्राइब किया, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल मिली तो यार वीडियो को लाइक कर दो यार, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एडवाइस यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए लाता रहता हूँ, और बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम यहाँ पे ला रहे होंगे इन वेरी नियर फ्यूचर। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक तुम यार ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो जो बहुत प्यार से मैंने तुम्हारे लिए बनाई यार। मैं तुम्हें मिलूंगा वहीं पे, तब तक के लिए बाय।